अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्हको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो मान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षांक प्रकाशक नामक यह ग्रंथ आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित है। इसके दूसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरे अधिकार में संसार अवस्था का स्वरूप बताया गया है और यह जीव संसार में क्यों है, इस बात की सिद्धि यानी जीव संसार में है तो क्यों है, इसकी सिद्धि करने के लिए सबसे पहले सिद्ध किया है कि जीव कर्म बंधन से सहित है। कर्मों से सहित अवस्था का नाम ही कर्म बंधन से सहित अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है और बंधन से छूटने का नाम ही मोक्ष है। तो ये कर्म बंधन कब से है, अनादि से है, वो सारी बातें सिद्ध की। इसके बाद में नवीन कर्म बंध का कारण कौन सा कर्म है वो बताया और फिर नवीन कर्म बंध में वो बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो वहां पर जो प्रकृति और प्रदेश बंध है वो तो योगों के द्वारा होते हैं ऐसा बताया। योगों की जो चंचलता है उसके माध्यम से कर्म परमाणुओं का आना और ज्ञानावर्णादि प्रकृति रूप उनका विभाजन होना यह योगों के माध्यम से होता है। परंतु कर्मों में कितनी स्थिति होगी और उनका अनुभाग यानी फल देने की शक्ति, वो फल किस टाइप का देंगे, यह स्थिति कषाय के माध्यम से यानी मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय, इनके माध्यम से निर्णित होता है। तो वो स्थिति कषाय कैसी होगी तो स्थिति कैसी होगी, ये बात का निर्णय इसके कुछ नियम हैं जिसे हमने कहा है स्थिति बंध के नियम। इसी प्रकार से अनुभाग किस तरह का पड़ेगा कि कषाय जैसी होगी वैसा अनुभाग पड़ेगा, तो उसके भी कुछ नियम हैं। स्थिति बंध के नियम बताने हैं। स्थिति बंध के कौन से नियम हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं बताए हैं वो कहें। स्थिति बंध के नियम किन्होंने अभी तक नहीं बताए हैं? हाँ बोलिए आप। स्थिति बंध में 2 प्रकार है, पुण्य प्रकृति
प्रकृति और पाप प्रकृति। 117 तो पाप प्रकृति है और आयु की 3 पुण्य प्रकृति है। तो पाप प्रकृति में तो प्रमाण होता है और पुण्य प्रकृति में विषम प्रमाण होता है। अगर कषाय कम होगी तो स्थिति भी कम होगी और कषाय ज्यादा होगी तो स्थिति भी ज्यादा होगी। ये है पाप प्रकृति। और पुण्य प्रकृति में कषाय कम होगी तो स्थिति ज्यादा होगी और कषाय ज्यादा होगी तो स्थिति कम होगी। ये पुण्य प्रकृति, आयु प्रकृति। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया। ये स्थिति बंध का नियम है। स्थिति बंध के संबंध में 3 आयु एक तरफ है जो पुण्य रूप है और बाकी सारी 117 प्रकृतियां वो अशुभ रूप है, अप्रशस्त हैं। और जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति कषाय अधिक होने पर स्थिति अधिक है, कषाय कम होने पर स्थिति भी कम है। ऐसा सम प्रमाण उनमें लागू पड़ता है। और जो 3 आयु प्रशस्त रूप हैं उनमें कषाय कम होने पर स्थिति अधिक है और कषाय अधिक होने पर स्थिति कम है। अनुभाग बंध का नियम, अनुभाग बंध के नियम कौन बताएंगे? हाँ, आप बता चुके हैं आंटी? नहीं बताया, चलिए बोलिए। अनुभाग बंध में पुण्य प्रकृतियां हैं, 68 प्रकृतियां, उनमें विषम प्रमाण होता है। यदि कषाय कम है तो अनुभाग ज्यादा बनेगा और कषाय अधिक है तो अनुभाग कम बनेगा। और पाप प्रकृति में सम प्रमाण होता है। अल्प कषाय में सम प्रमाण, अल्प कषाय में कम अनुभाग होगा और ज्यादा कषाय में ज्यादा अनुभाग। बढ़िया। अनुभाग बंध के संबंध में पुण्य और पाप का विभाजन उसी प्रकार से है जैसे कि सामान्य रूप से पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कही जाती हैं। तो 148 प्रकृतियों में से 68 प्रकृतियां पुण्य और 100 प्रकृतियां पाप रूप कही जाती हैं। और यदि बंध योग्य में हम देखते हैं, जो हमने 120 का हिसाब स्थिति बंध में लगाया है, उस तरह से देखते हैं तो 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां होती हैं और 82 प्रकृतियां वो पाप प्रकृतियां होती हैं। यानी उसमें 124 बनेंगी। 4 प्रकृतियां वो डबल जुड़ती हैं पुण्य पाप के संबंध में, स्पर्श रस गंध वर्ण की, इसलिए वो 120 की जगह 124 बनेंगी। तो 42 और 82, 42 और 82 ऐसा हिसाब 120 प्रकृतियों 124 प्रकृतियों के हिसाब से बनता है। और नहीं तो हम सामान्य रूप से कहें तो 68 पुण्य प्रकृतियां हैं और 100 पाप प्रकृतियां हैं, वो सामान्य रूप से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से अनुभाग बंध में भी नियम वही है, पुण्य प्रकृतियों के संबंध में विषम प्रमाण है और पाप प्रकृतियों के संबंध में सम प्रमाण है। बोलिए निशांति। आप ये क्या बोले? बंधने योग्य 42 प्रकृतियां हैं। पुण्य प्रकृतियां बंध योग्य टोटल 120 हैं, लेकिन जब पुण्य पाप में बंटवारा करेंगे तो वो 124 हो जाती हैं। 4 प्रकृतियां डबल बनती हैं, तो 124 के हिसाब से लगाएंगे तो 42 पुण्य प्रकृतियां होती हैं और 82 पाप प्रकृतियां होती हैं। और अपन सामान्य रूप से अगर 148 प्रकृतियों का हिसाब लगाते हैं तो उसमें 68 पुण्य प्रकृतियां होती हैं और 100 पाप प्रकृतियां होती हैं, तो वो 168 बनता है। वहाँ 20 प्रकृतियां डबल होती हैं। वो सामान्य जिनको ख्याल में है वो देख लें, बाकी कोई बात नहीं है जिनके ख्याल में नहीं है। बोलिए स्वयं प्रभा। अभी 82 और 42 का क्या रेशो है, ये समझ नहीं आ रहा। रेशो नहीं है, रेशो कुछ भी नहीं है। जो 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं उन्हीं को जब अभेद विवक्षा करते हैं, उनको जब मर्ज करते हैं आपस में, तो वो 42 रह जाती हैं। और जो 100 प्रकृतियां हैं उनको मर्ज करते हैं तो वो 82 रह जाती हैं। ये कोई रेशो वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो वो जो अपन प्रकृतियों के, अभी मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ वो ज्यादा टॉपिक, क्योंकि सबको प्रकृतियों के नाम वगैरह याद नहीं है। कुछ नए लोग भी आए हैं ना अपनी क्लास में, तो फिर वो सबको नाम याद नहीं है और पुरानों को भी कितनों को याद है मुझे नहीं मालूम। तो फिर वो अभी नया विषय खड़ा हो जाएगा सब और ज्यादा, इसलिए मैं वो प्रकृतियों के नाम वगैरह भी ज्यादा ले नहीं रही हूँ कि किसको किसमें मर्ज करके कैसे कम होती हैं कैसे ज्यादा होती हैं। लेकिन जिनको ख्याल में है उनके लिए सामान्य रूप से बता दी, क्योंकि संख्या
हम 68 और 100 का हिसाब यहाँ लगा रहे हैं, पर जो बंधने योग्य प्रकृतियां उनमें 68 और 100 का हिसाब लगता नहीं है। अपन मूल ग्रंथों में देखेंगे तो वहाँ 42 और 82 मिलेगा, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए लिखित में अपन सही लिख के रखें, फिर जब कभी समझ में आएगा तो आ जाएगा वो पढ़ के अपने आप समझ में। इसलिए अब मैं आपको प्रकृति बता रही हूँ, आपको बताना है उसमें स्थिति और अनुभाग का हिसाब। चक्षु दर्शनावरण, चक्षु दर्शनावरण में स्थिति और अनुभाग का किस प्रकार से विभाजन होगा? चक्षु दर्शनावरण, मीना चाची आपने बता दिया है क्या? मीना चाची बताया? चलिए ठीक है, रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, दर्शनावली का आप रुकिए। सुशीला आंटी आप, सुशीला आंटी आप बोलिए। सुशीला आंटी आवाज चालू कर पाएंगे? रुकिए, आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए सुशीला। हाँ बोलिए। प्राप्त करती है। इसमें स्थिति बड़े एक विषम भाग में रहे। नहीं, पाप प्रकृति से स्थिति विषम भाग में कैसे बनेगा? पाप संभाग में होगी। हाँ, यानी कषाय कम है तो स्थिति संभाग में बनेगी। हाँ, तो कषाय कम है तो स्थिति कैसी होगी? कम या ज्यादा? कषाय बराबर कम है तो स्थिति भी कम होगी। बराबर। और कषाय ज्यादा है तो स्थिति भी, तो स्थिति भी ज्यादा बनेगी। बढ़िया। अब अनुभाग में, अनुभाग के संबंध में क्या होगा? पाप प्रकृति है, बराबर। तो कषाय कम है तो अनुभाग रहेगा ना, अनुभाग में। बराबर बराबर। कषाय कम है तो अनुभाग भी कम। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दर्शनावरण जो कर्म है वो पाप प्रकृति है, तो पाप प्रकृति है तो इधर स्थिति के संबंध में भी 3 आयु में से नहीं है। इसका मतलब 117 में उसकी गिनती है। 3 आयु के नाम तो याद हो ही गए होंगे जिनको नहीं भी थे। तो 3 आयु नहीं है, इसका मतलब वो स्थिति के संबंध में तो पाप प्रकृति है, तो उसमें सम प्रमाण चलेगा। कषाय अधिक है तो उस दर्शनावरण कर्म की स्थिति भी अधिक, कषाय कम है तो दर्शनावरण कर्म की स्थिति भी कम। और अनुभाग के संबंध में भी दर्शनावरण, क्योंकि घातिया कर्म है और घातिया कर्म में हमने देख लिया है कि सारी पाप रूप होती हैं। घातिया कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप हैं, तो ये दर्शनावरण कर्म भी पाप रूप है। तो पाप में अनुभाग में भी सम प्रमाण है। कषाय अधिक तो अनुभाग भी अधिक, कषाय कम तो अनुभाग भी कम। बढ़िया। हाँ, कौन पूछ रहे हैं? दोबारा से पूछिए। मैं हाँ, पहले आपने बताया था 148 में से 120 प्रकृतियां बननी होगा, आज बोल रहे 124 बननी होगी। पुण्य पाप की जब विभाजन करेंगे तो 124 हो जाती है। स्पर्श जैसे हम 148 की 168 कर ली ना हमने पुण्य पाप में। पुण्य टोटल प्रकृतियां 148, लेकिन जब हम पुण्य पाप में विभाजन करते हैं तो उनका टोटल कितना आता है? 68 और 100 कितनी हो गई? 168। तो ये 20 प्रकृतियां बढ़ गई हैं। जब 148 लेते हैं संख्या टोटल तो 20 प्रकृतियां बढ़ती हैं, और जब हम 120 संख्या लेते हैं तो 4 प्रकृतियां बढ़ती हैं, तो वो 120 की 124 हो जाती हैं। वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 हैं, उन 20 की जगह यहाँ पर 4 ही लेते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण 16 कम करते हैं, तो वो 4 का हिसाब इस तरह से हो जाता है। एक और प्रकृति मैं आपको बताती हूँ,
सुस्वर नामकर्म, सुस्वर नामकर्म, इसके संबंध में स्थिति और अनुभाग। खुद आगे से खुद बताना चाहते हैं तो आप बोलिए, नहीं तो हाँ स्वयं प्रभा बोलो। सुस्वर नामकर्म स्थिति के संबंध में तो पाप प्रकृति है, तो क्वेश्चन क्या है दीदी? सुस्वर नामकर्म के संबंध में, प्रश्न बताती हूँ फिर से, सुस्वर नामकर्म के संबंध में स्थिति और अनुभाग बताना है। हाँ बोलिए स्वयं प्रभा। हाँ, सुस्वर भाभी पाप प्रकृति है स्थिति के संबंध में। हाँ, इसलिए संप्रमाण अगर कषाय कम है तो स्थिति बंध कम होगा, कषाय ज्यादा है तो स्थिति बंध ज्यादा होगा। बढ़िया। और अनुभाग के संबंध में ये सुस्वर पुण्य प्रकृति है। बढ़िया। पुण्य प्रकृति है, कषाय कम है तो अनुभाग ज्यादा होगा और कषाय ज्यादा है तो अनुभाग कम होगा। बढ़िया। सुस्वर नामकर्म है, स्थिति के संबंध में तो पाप प्रकृति है, 3 आयु में नहीं है इसलिए पाप में जाएगा, तो संप्रमाण है। और वैसे देखा जाए अनुभाग के संबंध में तो ये सुस्वर नामकर्म पुण्य प्रकृति है, तो उसमें विषम प्रमाण में अनुभाग बंध होगा। इस तरह से ये स्थिति अनुभाग की बात हुई है। कल हमने देखा था सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, पेज नंबर 29 पे, कि कर्म जो बंधते हैं, बंधने के बाद वो स्टॉक में पड़े रहते हैं, उन्हें बोलते हैं सत्ता। तो सत्ता में पड़े हुए कर्मों में क्या क्या हो जाता है, हो सकता है, वो कल यहाँ बात बताई थी कि जो कर्म अभी उदय में नहीं आए, बंध गए हैं और उदय में नहीं आए हैं, वो सारे कर्म कहलाते हैं सत्ता में। जो बंध रूप भी नहीं है, यानी बंध जिनका हो चुका है, और जो उदय रूप भी नहीं है, जिनका अभी उदय नहीं आया है, वो कर्म कहलाते हैं सत्ता में स्थित कर्म। तो जो कर्म सत्ता में पड़े हैं, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में किस प्रकार का परिणमन हो जाता है, हो सकता है, उसकी बात हमने यहाँ देखी थी। सत्ता किसे कहते हैं कि जो कर्म जब तक उदय रूप में नहीं आते हैं तब तक उनकी सत्ता कही जाती है और वो जीव के साथ में बंधे हुए रहते हैं। तो उनकी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होता है? उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, और चौथी अवस्था और है उदीर्णा, वो आगे उदय के साथ बताएंगे। अभी यहाँ 3 अवस्थाओं की बात हमने देखी थी। उत्कर्षण का अर्थ क्या है कि कर्मों के स्थिति अनुभाग का बढ़ जाना, वो कहलाता है उत्कर्षण। अपकर्षण किसे कहा था? कर्मों के स्थिति अनुभाग का कम हो जाना, वो है अपकर्षण। ये उत्कर्षण और अपकर्षण कैसे होगा, स्थिति और अनुभाग कैसे बढ़ेंगे और कैसे घटेंगे, कि हमारे परिणामों के निमित्त से, जीव के परिणामों के निमित्त से ही कर्म बंधते हैं और जीव के परिणामों के निमित्त से ही उनमें स्थिति अनुभाग का बढ़ना अथवा घटना ये होता है। संक्रमण किसे कहा? कि एक प्रकृति का दूसरी प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना, ये संक्रमण है। सामान्य रूप से संक्रमण की परिभाषा है, परंतु संक्रमण का के कुछ नियम है, इसलिए परिभाषा में हमने शब्द दिया था कि सजातीय अन्य प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाना। कर्म की प्रकृतियों का सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिवर्तित हो जाना, उसे संक्रमण कहते हैं। संक्रमण के नियम प्रीति बता सकते हो? संक्रमण के नियम हाँ बोलिए। मूल प्रकृति जो है, मतलब मूल प्रकृति एक दूसरे में नहीं संक्रमित होगी। बढ़िया। मूल प्रकृति की जो उत्तर प्रकृतियां वो एक दूसरे में संक्रमित हो सकती हैं, केवल आयु और मोनीय को छोड़कर। मोनीय में दर्शन मोनीय, चारित्र मोनीय में नहीं बचेगा, चारित्र मोनीय, दर्शन मोनीय। और आयु में जो 4 आयु है उनमें एक दूसरे में संक्रमण नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा। मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता। मूल प्रकृतियों का मतलब है ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण में नहीं बदलेगी, दर्शनावर्ण मोहनीय में नहीं बदलेगी, मोहनीय ज्ञानावर्ण में नहीं बदलेगी। इस तरह से मूल प्रकृतियों में संक्रमण नहीं होता है। देखिए, जब नए कर्म बंधते हैं तो कार्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, और यहाँ संक्रमण में क्या हो रहा है कि वो कर्म जो बन गए, कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित हो गई, वो कार्मण वर्गणा एक टाइप की थी, वो कार्मण वर्गणा
दूसरी टाइप में चेंज हो रही है। इसका नाम है संक्रमण। एक ही टाइप की थी और वो दूसरी टाइप की वर्गना में चेंज हो रही है। जैसे अपन नहीं कर लेते हैं, समझ लो अपन ट्रेन में कहीं गए तो अपनी सीट आई थी, अपने 5 लोग हैं, अब 5 लोगों में 3 जनों की सीट एक तरफ है और 2 की एक तरफ है, तो हम क्या करते हैं, किस में संक्रमण हो सकता है? एक नॉन एसी वाला है और एक एसी वाला है, एक स्लीपर का टिकट है किसी का और एक एसी का, और एक का और भी उसमें समझ लो फर्स्ट क्लास का है, तो किस में संक्रमण हो सकता है? जो एसी वाले हैं वो आपस में अपनी सीट बदल लेते हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं, आप उस सीट पे चल जाओ, हम इस सीट पे आ जाएं, एक दूसरे से अपन बात कर लेते हैं। लेकिन अपनी एक सीट तो है सिंपल वाले में, स्लीपर में, नॉन एसी में, और अपन किसी एसी वाले को कहें कि हमारी एक सीट वहां पर है नॉन एसी में, आप चले जाओ, तो कोई चला जाएगा? ऐसे ऐसे कोई परिवर्तित नहीं करेगा। एक ही ग्रुप के होंगे तो वो आपस में परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ संक्रमण में इसी तरह के नियम है कि मूल प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं होता है, उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वहां ट्रेन में भी कुछ लोग अड़ियल होते हैं, वो बोलते हैं हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे सीट अपनी। अपन किसी को कहो भी आप इधर हो जाओ, ऊपर नीचे भी सीट हो किसी की, तो वो ऊपर नीचे भी चेंज नहीं करेंगे कि हमारे साथ बुजुर्ग हैं उनको ऊपर की मिल गई आप नीचे की दे दो, नहीं करते। तो यहाँ 2 प्रकृतियां ऐसी हैं, वो अड़ियल हैं, एक तो मोहनीय कर्म और एक आयु कर्म। वो बोलते हैं हम भी हम तो अंदर वाली प्रकृतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, हमको तो जो मिला है हम उसी में रहेंगे। तो आयु कर्म में उत्तर प्रकृतियों में भी परिवर्तन नहीं होता है। आ रही है अभी सबको आवाज? और जो मोहनीय हाँ जी, एक क्वेश्चन था। हाँ, कि अपन ने डिवीजन करा जो अनुभाग और स्थिति में कर्मों का, हाँ, तो दोनों में आघाती तो सारी पाप प्रकृति है, पाप रूपी है। आघाती नहीं, घाती, फिर अनुभाग घातिया कर्म पाप रूप। हाँ, तो इनमें फर्क है डिवीजन में दोनों में? नहीं, घातिया तो स्थिति के संबंध में भी पाप रूप है और अनुभाग के संबंध में भी पाप रूप ही है। घातिया तो हर समय पाप रूप ही है। ये पुण्य पाप का जो फर्क पड़ रहा है ये तो अघातिया में पड़ता है। तो अघातिया में स्थिति के संबंध में वो सारी भी पाप रूप ही हैं, केवल 3 आयु को छोड़कर, बाकी सारे कर्म अघातिया हैं चाहे अघातिया हैं। बताया हाँ, वो उसमें स्थिति में पाप रूप है और उसमें पुण्य रूप है। हाँ, अनुभाग सुस्वर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है और नाम कर्म में पुण्य पाप का विभाजन है। सुस्वर नाम कर्म पुण्य प्रकृति है, इसलिए अनुभाग के संबंध में वो पुण्य प्रकृति है और स्थिति के संबंध में वो, क्योंकि 117 प्रकृतियों में शामिल है, इसलिए स्थिति के संबंध में वो पाप रूप प्रकृति है। तो मतलब डिवीजन अलग अलग है ना दोनों तरफ प्रकृतियों के? हाँ, डिवीजन तो अलग है, बिल्कुल अलग है, डिवीजन अलग है। स्थिति के संबंध में 3 केवल अलग हैं, बाकी सारी एक तरफ हैं। और अनुभाग के संबंध में जो अभी संख्या आपको बताई 68 समझे और 100 समझे या 42 और 82 जैसा भी समझना हो, वो अनुभाग के संबंध में प्रकृतियां अलग अलग हैं। तो अपन संक्रमण की बात कर रहे थे कि आपस में जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें आयु कर्म में और मोहनीय कर्म में उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मोहनीय कर्म में भी जो दर्शन मोहनीय है उसमें आपस में परिवर्तन हो सकता है। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप परिवर्तित होती है और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप उदय में आकर नष्ट होती है। इनमें ये परिवर्तित होती ही हैं, इनके नाश का क्रम ऐसा ही होता है। मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है कि जो मिथ्यात्व के परमाणु हैं वो सारे परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित हो जाते हैं और सम्यक मिथ्यात्व के जो परमाणु हैं वो सम्यक प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। सम्यक प्रकृति रूप मतलब वो एकदम मंद अनुभाग वाली प्रकृति है, मिथ्यात्व है वो तीव्र अनुभाग वाली प्रकृति है। अनुभाग के टाइप्स बताए थे आपको एक दिन, अनुभाग के नहीं बताए आपको, घातिया कर्मों के ही बताए थे, ध्यान है किसी को?
घातीय कर्मों के अनुभाग के टाइप्स। हाँ, घातीय कर्मों के बताए थे ना बराबर। हाँ बोलिए। हाँ, इधर से चालू करेंगे। लता, दारू, अस्थि और शैल, ये 4 टाइप घातीय कर्मों के अनुभाग के थे। 4 टाइप्स थे। तो जो संजुलन, आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन पूछ रहे हैं? ज्योति जी। चलिए, तो जो इनके यानी मिथ्यात्व प्रकृति का संक्रमण सम्यक मिथ्यात्व रूप होता है। यानी मिथ्यात्व प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप बदलती है। तो मिथ्यात्व का जो अनुभाग था इतना तीव्र, सम्यक मिथ्यात्व में उतना तीव्र अनुभाग नहीं होता। ओके, कोई बात नहीं। और सम्यक मिथ्यात्व जो प्रकृति है उसका वो बदल जाती है सम्यक प्रकृति रूप। सम्यक प्रकृति का अनुभाग बहुत हल्का होता है, दारू टाइप का, नहीं सॉरी, लता टाइप का। तो वो ऐसे इनमें हल्के हल्के अनुभाग में बदल के और फिर सम्यक प्रकृति उदय में आकर, शैक्षणिक सम्यक्त्व जब होता है तो सम्यक प्रकृति उदय में आकर फिर खत्म होती है। तो इस तरह से ये इनमें परिवर्तन होता है दर्शन मोहनीय में आपस में। इसी तरह चारित्र मोहनीय में अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है, अनंतानुबंधी नष्ट होती है। तो अनंतानुबंधी के जितने भी परमाणु हैं वो अप्रत्याख्यान में, प्रत्याख्यान में और संजुलन में मिल जाते हैं, उसको वो दे देती है। तो इस तरह से वो अपना सामान उनको देकर वो फ्री हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो ये इनमें दर्शन मोहनी की इंटरनल प्रकृतियों में और चारित्र मोह की जो प्रकृतियां हैं उनमें आपस में संक्रमण होता है। उत्कर्षण और अपकर्षण के संबंध में भी और ऐसे तो नियम बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ जो सरल हैं, जो सामान्य नियम है वो बात हम करते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं? आयु कर्म की उत्तर प्रकृति में भी संक्रमण नहीं होता? हाँ, आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों में बिल्कुल नहीं होता है। नरक आयु, देवायु, तिरंच आयु ये आपस में बदलती नहीं है। जो एक बार बंध गई वो वैसे ही रहेगी, उसमें संक्रमण नहीं होता है। तो जो 7वें नरक से पहले नरक में हो गए, वो आयु, वो स्थिति में अपकर्षण हुआ। आयु तो नरक की ही, आयु तो 4 ही है। ऐसा नहीं होता प्रथम नरक की आयु, द्वितीय नरक की आयु। आयु तो 4 है, उसमें से एक है नरक आयु। बस नरक आयु बंधी है। फिर उसकी स्थिति कितनी है? तो स्थिति 33 सागर की घट के और 84,000 वर्ष की रह गई। तो स्थिति में अपकर्षण हो गया, स्थिति में कमी हुई ना, 33 सागर से 84,000 वर्ष। तो स्थिति में अपकर्षण हो गया, लेकिन आयु कर्म में संक्रमण नहीं हुआ। स्थिति कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें आयु में संक्रमण नहीं हो सकता। और स्थिति कम ज्यादा होती है तो अनुभाग में भी उसी तरह से फर्क पड़ जाता है। उत्कर्षण और अपकर्षण के संबंध में मैं आपको बता रही थी। उत्कर्षण जब भी होगा तो जिस समय वो कर्म बंध रहा होगा उसी समय उसमें उत्कर्षण होना पॉसिबल है। यानी समझ लीजिए, अभी अपन ये नरक आयु की ही बात करें, नरक आयु नहीं, आयु छोड़िए आप, आयु के फिर बंध में चक्कर पड़ेगा। समझ लीजिए कि हमको साता वेदनी का बंध हुआ। पहले समझ लीजिए इधर सभी लोग, हमें साता वेदनीय का बंध हुआ 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले हमें 1 साल की साता वेदनीय का बंध हुआ। उदाहरण है कि 1 साल की साता वेदनीय का बंध हमें 2 घंटे पहले हुआ। अब हमें अभी इस समय फिर से यानी हमारी उस साता वेदनी में उत्कर्षण होना है, बढ़नी है। वो 1 साल की जगह 10 साल की होनी है, तो उसमें उत्कर्षण होना है। तो वो कब होगा कि जिस समय हम दोबारा से आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? और सबको भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है भैया, आपके कनेक्शन, आपके कुछ वो नेट में प्रॉब्लम होगी ना, तो वो आवाज में भी प्रॉब्लम होगी। देखिए जितना भी सुनने में आता है, नहीं फिर जिनका छूट जाता है वो रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। तो उत्कर्षण कब होगा कि हमने पहले कोई बांध ली है, उस बंधी हुई, ये जो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण है, ये बात हम कल ही देख चुके हैं
ये सत्ता में स्थित कर्मों में होगा, यानी जो पहले बंध के चुके हैं, अभी हमारे साथ रखे हैं, उनमें होगा। तो वो साता वेदनी हमारे पास बंधी हुई है 1 साल की स्थिति की। अब हमको हमारी उसकी स्थिति बढ़नी है, समझ लीजिए। तो कब बढ़ेगी कि जिस समय हम दोबारा साता वेदनीय बांध रहे होंगे। जैसे समझ लीजिए अभी हम साता वेदनीय बांध रहे हैं, तो अभी जब हम वो बांध रहे हैं, उस समय जब नवीन बंध हो रहा है, उस समय उसकी स्थिति बढ़ सकती है। ऐसे नहीं कि कभी भी हम बांध तो रहे हैं असाता और स्थिति बढ़ जाए साता की, ऐसा नहीं होगा कभी भी। जिस समय हम साता बांध रहे होंगे दोबारा, तभी वो पिछली जो कोई साता बंधी हुई है उसकी स्थिति और अनुभाग बढ़ सकते हैं। वो हमारे परिणामों के निमित्त से, अगर अभी हमारे परिणाम और बहुत ज्यादा समझ लीजिए विशुद्ध हैं, शुभ रूप हैं, तो वो पुराना जो साता वेदनी है बंधा हुआ है, साता वेदनी पुण्य प्रकृति है, तो वो पुराना जो साता वेदनी बंधा हुआ है, तो हमारी कषाय मंद है, तो उसके अनुभाग में वृद्धि उस समय हो सकती है, पुराने बंधे हुए में भी। अभी तो जो बंध रहा है वो तो बंध ही रहा है, और जो पुराना बंधा है उसमें भी हो सकती है। लेकिन अपकर्षण में ऐसा आवश्यक नहीं है। अपकर्षण कभी भी हो सकता है, यानी स्थिति कोई बांध ली, जैसे अब राजा श्रेणिक को ले हम, राजा श्रेणिक ने नरक की आयु बांध ली, तो अब वो उनको उस आयु का स्थिति कम करने के लिए दोबारा जब आयु बंध रही हो तभी वो उसकी स्थिति कम हो, ऐसा नियम नहीं है। अब वो जैसे उनके परिणाम बदले और सम्यक दर्शन हुआ, और जैसे जैसे उनके परिणाम विशुद्ध हुए, अब वो किस समय पर्टिकुलर हुआ होगा वो अपन नहीं कह सकते, लेकिन वो कभी भी उसकी आयु अपकर्षण यानी स्थिति और अनुभाग में कमी वो कभी भी हो सकती है। उसके लिए बंद होना, नया उसी कर्म का बंद होना वो जरूरी नहीं है। जैसे अभी वाला ही उदाहरण अपना लें कि हमारा जो साता वेदनी बंधा था 1 साल की स्थिति वाला, और अभी हम मान लीजिए बहुत पाप काम कर रहे हैं, तो हमारा जो वो 2 घंटे पहले हमने 1 साल की स्थिति का साता वेदनी बांधा था, और अभी हम पाप कर रहे हैं, असाता बांध रहे हैं, साता नहीं बांध रहे, तो भी वो पुरानी बंधी हुई साता में कमी हो सकती है। वो 1 साल की जगह उसकी जो समझ लीजिए जो फल देने की शक्ति थी और जो स्थितियां थी उसमें वो स्थिति में वृद्धि और अनुभाग में कमी उस हिसाब से हो सकती है। तो नियम क्या हुआ, सरल भाषा में देखें तो उत्कर्षण तो जब नवीन कर्म बंध रहा हो, जब नवीन कर्म बंध रहा हो तभी उसमें उत्कर्षण संभव है, और अपकर्षण किसी भी समय हो सकता है। नवीन कर्म मतलब वही वाला, जिस कर्म में उत्कर्षण होना है, जिस प्रकृति में उत्कर्षण होना है, वो ही प्रकृति जब नई बंध रही हो दोबारा, तब उसमें उत्कर्षण पॉसिबल है, और अपकर्षण तो कभी भी हो सकता है। ये और भी बहुत नियम है उनमें, पर वो अभी फिर ज्यादा कठिन हो जाएंगे, इसलिए अभी सामान्य इतना सा अपन समझ लें। बाकी संक्रमण के नियम हमने देख ही लिए हैं। इस तरह से सत्ता रूप कर्मों की अवस्था की बात हो गई है, यानी कर्म पड़े पड़े सत्ता में रखे हुए हैं, और पड़े पड़े भी उन कर्मों में इतना परिवर्तन, ये हमारे भावों के निमित्त से, अपने परिणामों के निमित्त से कर्मों में इतनी फेरबदल हो जाती है, हो सकती है। यदि ये नहीं हो तो फिर जो कर्म बंध गए उनको वैसे के वैसे ही भोगना ये अनिवार्य हो जाएगा, फिर जीव कर्म के अधीन हो जाएगा और कर्म बलवान सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जीव कर्मों के अधीन नहीं है। ये तो जीव अपनी शक्ति को भूला हुआ है, तो वो कर्म आके मजबूरी में उनको आके बंधना पड़ता है। जीव जैसे ही अपने स्वरूप की पहचान करता है तो ये कर्म तो तुरंत अलग होने को तैयार रहते हैं, और तुरंत इनमें फेरबदल होके और ये आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये सब। हाँ जी बोलिए। हाँ, ये उत्कर्षण नई प्रकृति बनती है तभी होता है। हाँ, और अपकर्षण कभी भी हो जाता है। हाँ, इसका क्या ये उत्कर्षण वाला क्या लॉजिक है? मतलब अपकर्षण का तो समझ में आ गया, चलो कभी भी हो जाएगा, उत्कर्षण कभी भी नहीं हो सकता? देखो परिणाम कर रहे हो तो लॉजिक ऐसा है कि अभी हम पाप कर रहे हैं, अभी तो हम पाप कर रहे हैं, और पुण्य में उत्कर्षण होगा, कैसे हो सकेगा? जब पाप कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं तो पाप में ही उत्कर्षण होगा ना, वही जाति का हो तो वही जाति में तो होगा ही ना। नहीं, आपने कहा ना उसी
प्रकृति का जब बंद होगा हाँ तब उसमें उत्कर्षण होगा। तो किसी और पुण्य प्रकृति का बंद हो रहा हो तो किसी और में उत्कर्षण नहीं हो सकता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो परिणाम उसके हर प्रकृति के बंद योग्य परिणाम भी होते हैं ना। तो वो जिस समय बढ़ने के लिए कुछ वैसे तो देखो करना नहीं हो गया, ज्यादा लॉजिक तो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करें कि किसी भी चीज को बढ़ने के लिए उसमें ज्यादा ताकत चाहिए, ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए, कुछ एफर्ट्स चाहिए। नीचे गिरने में तो क्या है, कम करने में तो क्या है, वो कम तो हो ही जाएगा, पर ऊपर चढ़ने के लिए तो ताकत चाहिए अलग कुछ। इसलिए वो वैसे ही परिणाम जब होंगे तब उस तरह की प्रकृति में उसका उत्कर्षण होगा। बाकी ये तो सब नियम है, तो नियमों में ज्यादा अपना नियम चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 29 पे अगला टॉपिक है कर्मों की उदय रूप अवस्था। बंध बताया है, सत्ता बताई है। देखिए जिस प्रकार से बंध 4 प्रकार का है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इसी तरह से सत्ता भी 4 प्रकार की है और उदय भी 4 प्रकार का है। उसे बोलेंगे प्रकृति सत्व, प्रदेश सत्व, स्थिति सत्व और अनुभाग सत्व। और उदय में भी इसी तरह से प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय। पर हमारे ज्यादा समझ लीजिए सुनने में या ज्यादा काम में बंध वाले शब्द ही ज्यादा आते हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। पर सत्ता में भी ये चारों चीजें हैं, प्रकृति की भी सत्ता है, प्रदेशों की भी सत्ता है। जो कर्म प्रकृतियां बंधी तो प्रकृति अब सत्ता में है तो प्रकृति सत्व हुआ, और वो जो परमाणु जितने जितने जिसमें डिवाइड हुए वो प्रदेश सत्ता है। और जो स्थिति अभी हमारे सत्ता वाले कर्मों की है वो स्थिति की सत्ता है, और जो अनुभाग उनमें पड़ा हुआ है जैसे जैसा फल देने की शक्ति वो उनके अनुभाग का सत्व है। तो इस तरह से सत्ता में भी चारों बातें हैं। और इसी तरह से उदय में भी प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय, ऐसे चारों प्रकार का उदय ये इसमें होता है। देखिए कर्मों की उदय रूप अवस्था तथा जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। उदय कहते किसे हैं कि कर्मों का फल देने के लिए सामने आ जाना, कर्मों का फल देने के सन्मुख हो जाना या कर्मों का फल देने के लिए प्रकट हो जाना। जैसे सूर्य का उदय, उदय का मतलब क्या है, सूर्य प्रकट हो गया, वो सूर्य का उदय है। ऐसे ही कर्म का उदय कि वो कर्म सामने आके खड़ा हो गया। नरकायु का उदय मतलब नरकायु आ गई है, प्रकट हो गई है, वो उदय है। कर्मों का फल देने के लिए प्रकट हो जाना उसका नाम उदय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब कर्म प्रकृतियों का उदय काल आए यानी वो फल देने के लिए प्रकट हो गई हैं, तब स्वयमेव उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार कार्य बने। उनमें जो वो अनुभाग जितना पड़ा था फल देने की जो शक्ति, समझ लीजिए घातिया कर्म है तो अब उनमें लता रूप था या दारू रूप था कि अस्थि रूप था कि शैल रूप था, ये उनमें ये जो जैसा उनका फल देने का शक्ति उनमें पड़ी थी वैसी उन प्रकृतियों के अनुभाग के अनुसार वो कार्य होता है। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते, वो जैसा उनमें हमारे परिणामों के निमित्त से हमने देख लिया अनुभाग कैसे होता है। कषाय अधिक है पाप प्रकृतियों में तो अनुभाग भी अधिक है, कषाय कम है तो अनुभाग भी कम है। तो ये कषाय अधिक किसकी हो रही है, ये कषाय अधिक कौन कर रहा है और कषाय कम कौन कर रहा है, ये जीव के जो मोहराग देश के परिणाम है। तो वो अपने परिणामों के निमित्त से अपने परिणामों के अनुसार जैसा उनमें अनुभाग पड़ा है वो अनुभाग के अनुसार वो कार्य उसमें होता है। कर्म उन कार्यों को उत्पन्न नहीं करते। उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है, इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। ये कर्म ने, जैसे हम बोलते हैं कोई अभी समझ लो मंदिर नहीं आ पाए, क्लास नहीं, प्रवचन में नहीं आ पाए, तो हमारे अंतराय का उदय है। तो अंतराय का उदय हम कर्म पे डाल देते हैं। प्रवचन में नींद आ जाए तो हमारे कर्म का उदय है।
ये कर्म का उदय पे डालना, ये कर्म ने नहीं नींद लाई है। पर जब तुमको नींद आ जाती है, हमको जब नींद आ जाती है, या हमको जिस दिन हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं होती है स्वयं भी कि वहां प्रवचन में जाना हो, यहाँ इधर अपनी योग्यता का अभाव है और उधर वो सामने अंतराय कर्म सामने खड़ा होता है। वो कर्म ने हमको पकड़ के रोका नहीं है। यदि कर्म हमेशा हमको इस तरह से रोकें, या कर्म हमारे परिणाम हमेशा ही मोहराग रूप, मोहराग द्वेष रूप, क्रोधादि कषाय रूप करें, तो फिर तो कर्म का उदय तो रुकता ही नहीं है। हर समय कर्म बंध रहे हैं और प्रति समय फिर उदय में भी आ रहे हैं, फिर संसार चक्र रुकेगा कैसे? तो ये कहीं ना कहीं वो गेम हमारे हाथ में है कि ये कर्म भले ही उदय के लिए आके खड़े हों, लेकिन अगर हम उसके अनुसार परिणाम नहीं करते हैं तो वो चक्र वहां पर रुकता है। तो यहाँ कह रहे हैं उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। बस इतना निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना कि इधर कमल के खिलने का टाइम होता है और उधर सामने ऊपर आकाश में सूर्य होता है। सूर्य नीचे जाके कमल को खिलाता नहीं है, कमल कोई ऊपर जाके सूर्य के पास जाके खिल के आता नहीं है, दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं करते। सूर्य उगने वाला होता है, उधर मुर्गा बांग देता है, तो सूर्य आके पहले मुर्गे को अलार्म लगा के पहले कहता होगा मैं आने वाला हूँ, तू उठ जा, तू बांग दे, तू आवाज निकाल। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं, आप देखिए जब बारिश आने वाली होती है अपने घरों में चींटियां बहुत सारी निकल के आ जाती है। कुछ अपन लोग पहचान भी जाते हैं कि बारिश के टाइप के कीड़े हैं, कुछ मोटी, कुछ मतलब कुछ भी नहीं होता है, अच्छा है सब कुछ। और बुआ आपको आवाज नहीं आ रही? आ रही है? आ रही है। तो अपने को ऐसा लगता है कि वो चींटियां आ जाती है तो अपने को समझ में आ जाता है कि बारिश आने वाली। ये वो चींटियां बारिश को ला देती हैं कि बारिश चींटियों को ला देती है। लेकिन ऐसा ही कुछ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि जब कुछ काम होने वाला होता है तो उसके निमित्त से कुछ ऐसा होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो मतलब सारे दिन भर या अपने जो भी काम है उनमें इस तरह के ही संबंध होते हैं। हमारे ये शरीर के साथ इतना घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उसके कारण ही हमको भ्रम होता है कि ये आत्मा और शरीर एक ही है। हमारी इच्छा होती है हाथ को इधर मोड़ें और इधर मुड़ जाता है, फिर इच्छा होती है वापस सीधा करें, फिर सीधा हो जाता है। उंगली को सीधा करें, सीधी हो गई, मोड़ लें। ये जबकि ये उंगली ये शरीर के पुद्गल परमाणुओं का परिणमन स्वतंत्र है और अंदर जो आत्मा के प्रदेश उसके साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं उनका परिणमन स्वतंत्र है। लेकिन इधर ये जीव की इच्छा हुई कि मैं इसको मोड़ूं और ये मुड़ जाती है, और जीव की इच्छा होती है मैं इसको सीधा करूं, ये सीधा हो जाती है, क्योंकि इन दोनों का उस समय ऐसा परिणमन होने की योग्यता है। तो ये ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन उंगली ने आत्मा को नीचे, प्रदेशों को नीचे किया और ये आत्मा के प्रदेशों ने उंगली को नीचे किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों स्वतंत्र अपनी योग्यता से परिणमित होते हैं। ऐसे ही कर्म अपने टाइम से, अपनी योग्यता से उदय में आया और उधर जीव के भाव होते हैं। ये दोनों का टाइम एक है, समकाल है, लेकिन कोई किसी को करता नहीं है। जैसे अपने स्मारक में प्रवचन हॉल में 2 गेट हैं आमने सामने। अब बिल्कुल ऐसा हो कि इधर से आप अंदर घुसो और उधर से मैं अंदर घुसूं, तो अपने को क्या लगता है, अरे दोनों एक साथ आए, तो आप मुझे लाए कि मैं आपको लाई, लेकिन आप कहीं और से आए, मैं कहीं और से आई। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा हो जाता है कि दोनों की एंट्री एक ही टाइम पे हो जाती है। ऐसे ये कर्म एंटर हुआ और इधर जीव के भाव एंटर हुए, या कहें जीव के भाव हुए और ये सामने कर्म आया। ये ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव उनको, कर्म उन जीव के भावों को नहीं करता। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका उदय काल आने पर वह कार्य बनता है। इतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। आगे नया प्रकरण शुरू हो रहा है, चलिए लेते हैं। आप कुछ पूछना है आप लोगों को? 2-5 मिनट लेते हैं, किसी ये 1 लाइन और लेते हैं। तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में उन कर्म रूप पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से
कर्मत्व पने का अभाव होता है, वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। अभी जब उदय, हाँ बोले श्याम प्रभा। अभी ये तो आपने एक मतलब उत्कर्षण के बारे में जो बताया कि वो कर्म सत्ता में पड़ा है और उसी समय उस कर्म का बंध अभी प्रेजेंट में हो रहा हो तो उसमें उत्कर्षण हो सकता है। हाँ, तो अगर मान लो कर्म सत्ता में नहीं है तो सत्ता में नहीं है, प्रेजेंट में सत्ता में नहीं है तो उत्कर्षण कैसे होगा? सत्ता में पड़े हुए कर्मों में ही उत्कर्षण, अपकर्षण और संक्रमण होंगे। अगर सत्ता में ही नहीं है तो फिर आपके पास कोई चीज है ही नहीं। आप अपन ऐसा कब बोलते हैं, जैसे कोई बच्चे कहें दूध पी रहे हो, ग्लास में दूध हो और फिर कहे थोड़ा पी लिया, इसमें थोड़ा दूध और डाल दो, तो दूध उसमें ग्लास में है और दूध पी रहे हैं, तब तो कहें, और अपने पास दूध ही नहीं है और फिर कहें ग्लास में तो पानी है और कहें इसमें थोड़ा दूध और डाल दो। उदाहरण एक देख समझना, मतलब कोई चीज अपने पास है ही नहीं, कोई चीज होगी तो उसमें वृद्धि पॉसिबल है कर्मों के संबंध में, लेकिन कर्म अपने पास सत्ता में ही नहीं है तो फिर सत्ता में पड़े हुए कर्मों में स्थिति अनुभाग बढ़ना ये कैसे हो सकेगा? ये होगा ही नहीं। जो है सत्ता में उसी में पॉसिबल है। देखिए, तथा जिस समय फल उत्पन्न हुआ, फल उत्पन्न हुआ मतलब वो उदय में आ गए, फल उत्पन्न हुआ उसके अनंतर समय में, जैसे ही उदय में आए उसके अनंतर मतलब नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट, अनंतर बिल्कुल जस्ट अगला वाला समय, वो कहलाएगा अनंतर समय में उन कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से। अब वो कर्म में क्या था, कर्म पहले आए, बंधे थे, प्रकृति बंध प्रदेश बंध हुआ, उसके बाद उसमें वो स्थिति और अनुभाग बंध भी हुआ। अब वो उसकी स्थिति पूरी हुई, उसकी स्थिति इतनी थी, समझ लीजिए 1 साल की थी, और वो 1 साल जैसे ही पूरा हुआ वो स्थिति पूरी होने से उदय में आया और उसमें फल था, समझ लो उसको कुछ हमको 1 किलो फल देना था अनुभाग के रूप में, उसने वो 1 किलो फल दिया। 1 साल पूरा हुआ, वो आ गया सामने और वो 1 किलो जो उसको देना था वो उसने दे दिया। अब क्या होगा, बस उसके बाद में उसमें अनुभाग शक्ति बची नहीं, उसने पूरा का पूरा 1 किलो अपना दे दिया। तो अब दे दिया तो अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। देखिए, अपन टिकट खरीदते हैं ट्रेन का, अपन ने रिजर्वेशन कराया कि हमको अभी तो क्या कहें, पर ले लेते हैं अपन, अपने को 15 मई को जाना है कहीं, 15 मई को जयपुर से अपने को बॉम्बे जाना है, अपन ने टिकट ले लिया, तो वो 15 मई तक की उसकी समझ लीजिए अपने पास अभी स्थिति है, और उसका फल क्या है, अनुभाग क्या होगा उसका, कि वो अपने को बम्बई पहुंचाए, उस टिकट के माध्यम से अपन ट्रेन में बैठ जाएं और बॉम्बे पहुंच जाएं। अब वो जो दिन आया 15 मई का, वो उसकी स्थिति पूरी हुई। अब वो टिकट अपन लेकर और ट्रेन में बैठ गए, अब ट्रेन में बैठ गए, उसके बाद बॉम्बे पहुंच गए, वो उसका अनुभाग हो गया। अब क्या है उस टिकट का, अब उस टिकट में क्या शक्ति है, वो टिकट जब तक वो दिन नहीं आया था और जब तक हम बॉम्बे नहीं गए थे तब तक तो उसमें पावर थी कि वो अपने को जो इसको लेके बैठेगा वो उसको बम्बई पहुंचाएगा। लेकिन अब बम्बई पहुंच गए, वो तारीख भी निकल गई और वो बॉम्बे भी पहुंच गए। अब उस टिकट का क्या करते हैं अपन, डस्टबिन में। अब उसमें क्या ताकत है, ऐसे ही वो जो कर्म की स्थिति पूरी हुई है, अनुभाग उसने दे दिया है, उदय में आ गया, अब क्या है, अब उसमें कोई पावर नहीं बची, तो उसमें कर्मत्व पने का अभाव होता है। अब उसमें वो कर्म पना नहीं रहता है, जो चीज उदय में आ गई, फल दे दिया, उसके बाद में खत्म। अब उसमें कर्मत्व पने का, यानी कर्म ऐसे हैं डिस्पोजेबल, यूज एंड थ्रो। आपकी स्थिति पूरी हुई है, फल उसने दिया, बेकार, अब फेंको, फिर नया कर्म आएगा, हर बार नया कर्म आता है, वही वाला कर्म फिर से उदय में आ जाए, ऐसा नहीं होता। हर समय नवीन कर्म परमाणु उदय में आते हैं, नया नया फल देते हैं और निकल जाते हैं। तो उन कर्म पुद्गलों को अनुभाग शक्ति का अभाव होने से कर्मत्व पने का अभाव होता है। वे पुद्गल अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं। अन्य पर्याय रूप परिणमित होते हैं मतलब वो अभी कर्म रूप से परिणमित थे, अब वो वापस से कार्मण वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं।
इसका नाम सविपाक निर्जरा है। निर्जरा कहते हैं कर्मों का फल देकर कर्मों का खिर जाना, आत्मा से अलग हो जाना, उसका नाम है निर्जरा। कर्मों का आत्मा के प्रदेशों से अलग हो जाना उसे निर्जरा कहते हैं। और कर्मों का फल देकर सविपाक, स यानी सहित, विपाक यानी फल, वो कर्म फल सहित खिरे, फल देकर आत्मा से अलग हुए, तो उसका नाम है सविपाक निर्जरा। जो कर्म हर समय हमारे उदय में आकर और आत्मा से अलग होते जा रहे हैं, वो फल देकर आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा। इस प्रकार प्रति समय उदय होकर कर्म खिड़ते हैं। ये कर्मों की उदय रूप अवस्था है। हर समय कर्म उदय में आ रहे हैं और उदय में आकर खिड़ते रहते हैं। इस तरह से ये कर्मों की उदय रूप अवस्था यहाँ कही है। आगे और है बात। पारुल, कुछ पूछना है आपको? भाभी, तो स्थिति का मतलब ये हुआ कि कर्म इतने समय तक अपने साथ रहेगा फिर फल देगा? हाँ, इतने समय तक अपने साथ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकदम लास्ट में फल देगा। वो अपन ने देखा था पहले कि उसमें जब कर्म बंधते हैं तो टोटल स्थिति बन जाती है। टोटल स्थिति 1 साल की है, यानी 1 साल तक अपने साथ रहेगा, लेकिन वो फल तो 1 साल से पहले ही आना चालू हो जाता है। उसकी अबाधा काल एक शब्द अपन ने देखा था कि 1 साल की अगर अपन ने स्थिति बांधी है तो समझ लीजिए कि 1 दिन उसका अबाधा काल है। तो 1 दिन तक वो कुछ भी उदय में नहीं आएगा, और फिर 1 दिन बाद यानी सेकंड डे से वो उदय में आना चालू हो जाएगा। थोड़ा 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 करके उदय में आना चालू हो जाएगा, और सेकंड डे से 1 साल तक वो उदय में आता रहेगा। उसका नाम है स्थिति। स्थिति का मतलब है अबाधा काल को, यानी अबाधा काल उसमें प्लस है, लेकिन उदय कब आएगा? अबाधा काल माइनस होकर, और जितनी टोटल स्थिति है तब तक वो उदय में आता रहता है, वो कहलाता है उसका उदय। और किसी को कुछ पूछना है? मतलब स्थिति और उदय साथ साथ रहते हैं? स्थिति तो मतलब स्थिति तो है उस कर्म, वो कर्म कब तक हमारे साथ में टोटल लास्ट उसका कब तक रहेगा, वो कहलाती है टोटल स्थिति, कि सबसे एंड भी वो कब तक रहेगा। और उदय वो हर समय आता जा रहा है, उदय भी चल रहा है। और जैसे हमने साता वेदनीय कर्म का 1 साल के लिए बांधा, तो वो पूरे साल तक अपने को फल देगा ना? हाँ, पूरे साल तक। दोनों साथ साथ ही हुए, स्थिति और उदय दोनों साथ साथ हुए। पूरे साल तक फल देगा, लेकिन पूरे साल तक वो थोड़ा थोड़ा करके, यानी जो प्रदेश है ना, उसमें जो परमाणु है, हमने प्रदेश बंद देखा था, तो वो प्रदेश जितने टोटल परमाणु हैं, वो सारे परमाणु एक साथ उदय में नहीं आएंगे। वो जितने टोटल परमाणु हैं, मान लीजिए कि उसमें 1000 परमाणु हैं, 1 साल की स्थिति में 1000 परमाणु उसमें है, तो वो 1000 परमाणु पूरे 1 साल में, यानी 12 महीने समझे अपन, तो पहले महीने में समझ लो 100 उदय में आएंगे, दूसरे महीने में 120 उदय में आएंगे, ऐसे करके वो डिवाइड हो जाते हैं। तो उन परमाणुओं में कितना कितना अनुभाग, शुरू में कितना अनुभाग आएगा पहले महीने में, दूसरे महीने में कितना फल आएगा, वो फल भी उनमें ऐसे डिवाइड हो जाता है। तो वो स्थिति तो है उनका टाइम पीरियड, और उदय उसका फल देने की पोजीशन है, और स्थिति उनका टोटल टाइम पीरियड है। ऐसे पूरा करें। किसी को और कुछ पूछना है? जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।